सरायकेला की हवाओं में जहर घुला है। टाटा स्टील कंपनी यहां पर उनका काम चलता है, तो इस प्लांट का स्लोगन है वी ऑल्सो मेक टुमारो। लेकिन क्या इस टुमारो यानी कल यानी भविष्य ऐसा ही होगा जब लोग सांस की बीमारियों से मरते चले जाएंगे, जान गंवाते चले जाएंगे? दरअसल यहाँ पर देखिए, प्लांट में आने जाने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल होता है, उस रास्ते पर जो धूल उड़ती है उस रास्ते से, वो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस धूल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं लोग यहाँ पर। कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन ना तो कंपनी सुन रही है और ना ही प्रशासन इस पर कुछ भी बोल रहा है। और अगर कुछ खामोश हो रही हैं यहाँ, तो वो हैं जिंदगी। वायु प्रदूषण से सरायकेला की जनता बेहाल। प्रदूषण को लेकर टाटा स्टील पर उठे सवाल। थम रही लोगों की सांसें, लेकिन कंपनी प्रशासन दोनों खामोश। क्या कंपनी ऐसा ही कल यानी भविष्य बनाना चाहती है? वी ऑल्सो मेक टुमारो, ये स्लोगन टाटा कंपनी का है। लेकिन क्या यही और ऐसा ही कल टाटा स्टील बनाना चाहती है? सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में टाटा स्टील कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे धूल और धुएं ने अब आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्लांट से निकलने वाली काली धूल अब पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। घर, पेड़ और सड़कों पर धूल की मोटी परत जमी है। स्थानीय लोग बताते हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है, आंखों में जलन रहती है और बच्चों में खांसी जुकाम तो आम बात हो गई है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग, स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरते हैं, लेकिन कंपनी के कन्वेयर बेल्ट से उड़ते धूल उन सब के लिए जहरीली हवा बन चुकी है। कई बार विरोध के बावजूद स्थिति जस की तस है। देश में हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायु में मौजूद बारीक कण यानी PM 2.5 फेफड़ों में जाकर खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। इनमें फेफड़े के कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अस्थमा जैसी बीमारियां शामिल हैं। हमारे देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 लागू है, जिसके तहत हर उद्योग यानी इंडस्ट्री को उत्सर्जन सीमा का पालन करना अनिवार्य है। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी तय कर रखा है। लेकिन सवाल है कि जब नियम मौजूद हैं, तब भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या टाटा स्टील की पहुंच इतनी गहरी है कि प्रशासन भी चुप है? क्या जनता की सांसों से इससे ज्यादा कीमती कंपनी का मुनाफा है? गम्हरिया की हवा में जो जहर घुला है, वो अब लोगों के फेफड़ों में बस चुका है। वक्त है प्रशासन को जागने का, क्योंकि जब हवा ही जहर बन जाए तो जिंदगी की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। सरायकेला से द भारत मित्र के लिए दशरथ की रिपोर्ट।